एपिसोड 7 दिल की डास्टिक। लाइब्रेरी के बाहर एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी। टनीशा एक बेंच पर बैठी थी, हाथ में डायरी और आंखों में उलझन। अलीशा अंदर थी, लेकिन दिल टनीशा का वही उलझा था। अलीशा लाइब्रेरी की खिड़की से टनीशा को देख रही थी। कुछ कहने का मन था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। किताब हाथ में थी, पर निगाहें बाहर टिकी थीं। टनीशा ने अचानक खड़े होकर अपनी डायरी की पन्नियों में एक छोटा सा गुलाब रखा, सूखा हुआ, पर वही दिन याद दिलाता था जब अलीशा ने पहली बार मुस्कुराकर देखा था। अलीशा लाइब्रेरी से बाहर आई, टनीशा की तरफ बढ़ी। टनीशा, आपने नोटिस किया, जब मैं आसपास नहीं होती तो आप इतना नर्वस क्यों लगती हैं? अलीशा थोड़ा सा कपका जाती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, शायद आप ही मेरी शांति हो। टनीशा करीब आती है, धीरे से अलीशा का हाथ पकड़ती है। टनीशा धीरे से, आपको सिर्फ देख लेना काफी नहीं लगता, अब कुछ और चाहिए। अलीशा की सांसें रुक सी जाती हैं। कॉलेज कॉरिडोर में टनीशा की किसी और लड़की से हल्की झड़प हो जाती है। एक लड़की टनीशा को फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। अलीशा थोड़ा दूर से देखती है और चेहरे पर अचानक हल्की जलन सी दिखती है। लंच ब्रेक के दौरान टनीशा जानबूझकर उस लड़की के और करीब जाती है और अलीशा की नज़रें उसे फॉलो करती हैं। अलीशा गुस्से में टनीशा को कोने में बुलाती है। अलीशा, आप सबके साथ ऐसे बिहेव करती हैं। टनीशा मुस्कराकर खाक पड़ा। अलीशा चुप हो जाती है। टनीशा धीरे से पास आती है। उसका हाथ अलीशा की कमर पर जाता है, दीवार के पास ले जाकर धीमे स्वर में कहती है, टनीशा, तुम्हारी आंखों में जेलसी मुझे और भी अपना बना देती है। अलीशा उसकी आंखों में देखती है, गुस्से और चाहत के बीच फंसी। टनीशा का चेहरा करीब आता है। अलीशा की पलकों में हिचकिचाहट, पर फिर भी एक सॉफ्ट, ऑलमोस्ट अनइंटेंशनल किस उसकी गाल पर छोड़ देती है। अलीशा थोड़ा पीछे हटती है, पर कुछ कह नहीं पाती। टनीशा सिर्फ इतना कहती है, नेक्स्ट टाइम, लिप्स, और मुस्कराकर पीछे हट जाती है। लाइब्रेरी में दोनों वापस जाते हैं, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अलीशा की नज़रें अब किताबों में नहीं, सिर्फ टनीशा में अटकी थीं। कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स विस्परिंग करते हैं, ये दोनों कुछ चल रहा है क्या? बट अलीशा और टनीशा अब उस दुनिया से डिस्कनेक्टेड लगती हैं। इवनिंग टाइम टनीशा हॉस्टल की बालकनी से आसमान देख रही होती है। डायरी में लिखती है, मैं चाहती नहीं थी कि किसी से इस कदर जुड़ जाऊं, पर अब खुद को रोक नहीं पा रही। अलीशा अपनी किताब में एक नोट पाती है, टनीशा की लिखावट, कल सुबह 7 बजे टेरेस पे मिलो, बिना बहाने के। अलीशा मुस्कुराती है। अगली सुबह अलीशा जल्दी तैयार होती है। वो जानती है टनीशा टेरेस पे इंतजार कर रही होगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट का मिक्स। टेरेस पर टनीशा पहले से खड़ी है, ब्लैक हुडी और मेसी टाइड हेयर में वो काफी इंटेंस लग रही है। उसके हाथ में 2 कॉफी के कप हैं। अलीशा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर आती है। टनीशा उसे आते देखती है, उसकी आंखें थोड़ी नर्म पड़ती हैं। टनीशा कॉफी आगे बढ़ाती है। लेट तो नहीं हुई आप? अलीशा मुस्कुराते हुए, आपने जो बुलाया था, कैसे नहीं आती? टनीशा रेलिंग के पास खड़ी हो जाती है। अलीशा, मुझे ना वो सब पसंद नहीं जो कल देखा। वो लड़की, वो सब बात कर रही थी मुझसे, बट ऑनेस्टली मुझे सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखना था। अलीशा थोड़ा चौंकती है। मतलब आपने जानबूझकर मुझे जलाने के लिए वो सब किया? टनीशा एक धीमी हंसी हंसती है। हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आपको फर्क पड़ता है या नहीं। और पड़ा ना? अलीशा एकदम चुप, आंखें नीची कर लेती है। टनीशा उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने बहुत करीब खींचती है। टनीशा धीरे से, मैं डोमिनेंस पसंद करती हूँ, लेकिन जब बात तुम्हारी हो तो सिर्फ प्यार चाहती हूँ। बाकियों के लिए एटीट्यूड, तुम्हारे लिए दिल। अलीशा की आंखों में नमी सी आ जाती है। वो टनीशा की ओर देखती है और कहती है, आपके लिए ये फीलिंग्स पहली बार महसूस हो रही हैं। डर भी लगता है,
और अच्छा भी। टनीशा धीरे से अलीशा की हथेलियां अपने हाथ में लेती है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हारे साथ जो होगा वो बाकी किसी के जैसा नहीं होगा। सिर्फ तुम, सिर्फ मेरा हिस्सा। एक लंबी खामोशी, बस हवा चल रही है। टनीशा धीरे से अलीशा के बालों के पास से कानों के करीब आती है और विस्पर करती है, मैं तुमसे कुछ ज्यादा चाहने लगी हूँ, डराओ मत अब। अलीशा थोड़ा कांपती है। टनीशा उसे हल्के से अपनी ओर खींचकर माथे पर एक धीमा सा लेकिन बेहद गहरा किस देती है। अलीशा की आंखें बंद हो जाती हैं, उसके होंठ थरथराने लगते हैं। टनीशा की उंगलियां उसकी कमर पर टिक जाती हैं, एकदम करीबी से। अलीशा की सांसें तेज हो रही हैं। वो टनीशा से कहती है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आज, अभी, मैं सिर्फ आपकी हूँ। टनीशा बस हल्के से मुस्कुराती है। और ये लाइन सुनकर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी।